दिल्ली के लिए बड़ी खबर है क्योंकि राजधानी के आने वाले विकास को लेकर मास्टर प्लान और लैंड पूलिंग पॉलिसी में बड़े बदलाव की तैयारी है। आखिर इस पूरे प्लान से दिल्ली के लोगों और जमीन मालिकों का क्या फायदा होगा, कौन कौन से इलाके बदल सकते हैं और जमीन खरीदने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए हम आपको समझाते हैं। दरअसल मास्टर प्लान किसी भी शहर के लिए भविष्य का रोड मैप होता है। इसमें तय किया जाता है कि आने वाले वर्षों में कहां घर बनेंगे, कहां सड़कें होंगी, कहां बाजार, स्कूल, अस्पताल और पार्क विकसित किए जाएंगे और किन इलाकों में किस तरह का निर्माण होगा। दिल्ली के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान का मकसद भी बढ़ती आबादी के साथ शहर को बेहतर तरीके से विकसित करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है लैंड पूलिंग पॉलिसी, यानी कि जमीन को एक साथ मिलाकर योजनाबद्ध तरीके से विकास करना। आसान भाषा में समझिए, किसी इलाके में अगर अलग अलग लोगों की जमीन है तो उन जमीनों को एक साथ लेकर सड़क, पार्क, आवासीय क्षेत्र, कमर्शियल एरिया और दूसरी जरूरी सुविधाओं की प्लानिंग की जाती है। दिल्ली के लैंड पूलिंग पॉलिसी वाले इलाके में आने वाले समय में बड़े स्तर पर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए प्रस्तावों में जमीन मालिकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। पहले कई मामलों में जमीन मालिकों को कंसोर्टियम यानी कि समूह बनाकर आगे बढ़ना पड़ता था, लेकिन अब डीडीए की भूमिका बढ़ाने और जमीन मालिकों के लिए प्रक्रिया सरल करने का प्रस्ताव है। और इसका फायदा उन लोगों को हो सकता है जिनके पास जमीन तो है लेकिन अलग अलग जमीन मालिकों को एक साथ लाने में परेशानी होती है। इसके अलावा छोटे भूखंडों के डेवलपमेंट को भी आसान बनाने की दिशा में बदलाव प्रस्तावित है। यानी कि सिर्फ बड़े लैंड पार्सल्स ही नहीं बल्कि छोटे भूखंडों के मालिक भी प्लान डेवलपमेंट में शामिल हो सकेंगे, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहीं दिल्ली के आउटर एरियाज एंड एक्सप्रेस वे के आसपास हाई डेंसिटी डेवलपमेंट की संभावना भी बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में इन इलाकों में ज्यादा हाउसिंग और कमर्शियल डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी कि बड़े ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स के आसपास ज्यादा घनत्व में विकास पर भी जोर दिया जा सकता है। अब सवाल आता है कि इसका आम आदमी को क्या फायदा होगा। अगर योजना सही तरीके से लागू होती है तो नए घरों की सप्लाई बढ़ सकती है, सड़क और दूसरी सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं और दिल्ली के बाहरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो सकता है। वहीं जमीन मालिकों के लिए भी अपनी जमीन को प्लान डेवलपमेंट में शामिल कराने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना भी जरूरी है। सिर्फ मास्टर प्लान या फिर लैंड पूलिंग का नाम सुनकर जमीन खरीदने का फैसला ना करें। जमीन की ओनरशिप, लैंड यूज, जोनिंग और सरकारी रिकॉर्ड की अच्छी तरह से जांच करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी ड्राफ्ट या प्रस्तावित योजना का मतलब ये नहीं होता कि उस जमीन पर तुरंत निर्माण की अनुमति मिल जाए। डीडीए की वेबसाइट पर एमपीडी 2041 का ड्राफ्ट और उससे जुड़े हुए दस्तावेज उपलब्ध हैं, जबकि हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक नए मास्टर प्लान के प्रस्ताव को आगे अंतिम मंजूरी और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना है। यानी कि दिल्ली का विकास आने वाले वर्षों में काफी बदल सकता है, लेकिन असली फायदा तभी मिलेगा जब पॉलिसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन भी तेजी से हो। इसीलिए अगर आप दिल्ली में जमीन के मालिक, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर लैंड पूलिंग वाले इलाके से जुड़े हैं तो अपने इलाके की लैंड यूज कैटेगरी और डीडीए की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जरूर चेक कर लें, क्योंकि दिल्ली का अगला बड़ा डेवलपमेंट फेज सिर्फ नई इमारतों का नहीं बल्कि हाउसिंग, रोड्स, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ विकसित करने की कोशिश हो सकता है। और इसी वजह से मास्टर प्लान और लैंड पूलिंग पॉलिसी आने वाले समय में दिल्ली की तस्वीर बदलने वाली अहम योजनाओं में शामिल हो सकती है।